नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लाइफ का एनर्जी लेवल, आपके लाइफ का फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपके लाइफ का एंगर लेवल और साथ ही साथ लग्जरियस हाउस, इस तरह की चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, आप जो है ना, जो भी ये चीज एनर्जी का देखना है, हाउस को देखना है, प्रॉपर्टी को देखना है, भूमि को देखना है ना, आपके साहस पराक्रम को देखना है, तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है ना, ये सारा डिपार्टमेंट गया है हमारे मंगल देव के पास में, यानी कि हमारे मार्स को गया है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं मंगल के बारे में कि मंगल जो है आपको क्या देने की प्रवृत्ति रखते हैं, और साथ ही साथ हथेली में आपको ये मंगल का माउंट कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग लोकेशन देखेंगे ना कि मंगल है कहाँ हमारे हथेली में। मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कि मैं मंगल के बारे में डिटेल में बताई हूँ, लेकिन हो सकता है आज कुछ मैं नई बातें आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं सीधे टू द पॉइंट। देखिए, मार्स और राहु ये दो प्लेनेट होते हैं ना, जो हमारे लाइफ में ना युद्ध को, वार को डिनोट करते हैं। युद्ध को, किसी भी प्रकार का युद्ध है जहाँ पे साहस पराक्रम, खून खराबा, इन सभी चीज़ों का बात होता है, वहाँ पे ये दोनों ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। और सारे ग्रहों का होता है हार जीत में, हर चीज़ में, लेकिन इन दोनों ग्रहों का रोल ज़्यादा होता है। तो हम लोग सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, लोकेशन क्या होता है आपके मंगल मार्स का। देखिए, हमारे हाथ में है ना, दो जगह ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पे कि मंगल का एरिया होता है। सबसे पहले हम प्राइमरी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है। इसको हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं क्योंकि ये लाइन कभी चेंज होता नहीं है और ये सबके हाथ में लगभग होता है। अब यहाँ पे आप अपने अंगूठा जहाँ से निकल रहा है, इस एरिया को आप वीनस बोलेंगे और इस एरिया को अंदरूनी मंगल बोलेंगे, जिसको कि हम लोग इंटरनल मार्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटरनल, और यहाँ पे जो ये एरिया है ना, यहाँ से शुरू होगा और लगभग यहाँ तक का एरिया, तो ये हो गया अपर मार्स, है ना। आउटर मार्स भी बोलते हैं और अपर मार्स भी बोलते हैं, अंदरूनी मंगल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बाहरी मंगल भी बोलते हैं। अब देखिए क्या है अंदरूनी मंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मार्स बोलते हैं। ये क्या बताता है? देखिए, इंटरनल मार्स जितने भी हैं ये बताता है कि आपके अंदर एंगर कितना है, आपके अंदर बदला लेने की शक्ति कितनी है, आप किसी को कितना कब तक परेशान कर सकते हैं, मतलब थोड़ा निगेटिव, इसको हम लोग निगेटिव मंगल भी बोलते हैं। तो ये आपके थोड़े निगेटिविटी को भी बताता है, निगेटिव चीजों को। एक चीज मैं आपको वीडियो में एक टिप दे रही हूँ, मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, है ना, ये जो तीन राशि में जो मंगल होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं। ये जो है ना, ये तीन राशि कुंडली में भी, ये तीन राशि में अगर आपका मंगल है तो ये लोग बहुत ही रिवेंजफुल होते हैं। ये लोग रिवेंज लेंगे ही लेंगे, बदला लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभी कभी भी आप मेष, वृश्चिक और मकर, इन तीनों राशि वालों से ज्यादा उलझे ना, ये लोग बदला लेने में एक्सपर्ट होते हैं। अब देखिए, आपको क्या है, अंदरूनी मंगल जैसे कि आपके फिजिकली बॉडी को बताता है, अंदरूनी मंगल जैसे आपके फिजिकली स्ट्रेंथ कितना है ना, इस चीज को बताता है। बाहरी मंगल वहीं पे क्या बताता है, आपके मेंटली बॉडी को बताता है, यानी कि मेंटली हेल्थ को बताता है यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या देखना है, पाम को देख के हम मांगलिक हैं या नॉन मांगलिक हैं, ये भी हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? तो देखिए, आप अपने पाम को देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से कोई लाइन एक आके और आपके इस लाइफ लाइन को टच कर रहा है, यानी कि जहाँ से आपका अंगूठा का उद्गम हुआ है ना, ओरिजिन पॉइंट से आके एक रेखा आपके लाइफ लाइन को टच करा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मांगलिक हैं। एक यहाँ से देखते हैं, एक होता है कि हार्ट लाइन आ रहा है और यूं मिट गया, तो ये भी एक मांगलिक होने का सिंबल बताता है। दो जगह से आप हाथ में देख सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नॉन मांगलिक हैं। एक दूसरा क्राइटेरिया होता है, कभी कभी आप देखेंगे ना माइंड लाइन इस तरह से आके, ये भी मांगलिक होने का संकेत को बताता है। जैसे हम लोग ना 1, 4, 7, 8, 12 को मांगलिक बोलते हैं ना, लेकिन साउथ इंडियन में क्या है कि दूसरे घर को भी अगर मंगल रहता है तो उसको हम लोग मांगलिक बोलते हैं, साउथ इंडियन लोग जो फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से आप हाथ में देखेंगे, इसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है तो ये भी मांगलिक दोष का निर्माण करता है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, मांगलिक दोष नुकसान नहीं है, मांगलिक होना बुरी बात नहीं है, कहीं से भी नहीं। हाँ, इन लोगों में बेसिकली होता क्या है ना, इन लोगों में बैड एंगर होता है, तो ये लोग में थोड़ा सा ना बैड एंगर होता है, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि मांगलिक का एक निगेटिव यही चीज है। नहीं तो मांगलिक का कोई भी निगेटिव ज्यादा नहीं फल मिलता है, और सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन से उसका फल जानना चाहिए, है ना। सिर्फ मांगलिक कह के किसी को हम लोग गलत नहीं बोलना चाहिए, या फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि ये निगेटिव है। अब
देखिए मंगल, मंगल के बारे में हम एनर्जी लेवल कैसे जानेंगे? अगर आपका ये अंदरूनी मंगल है ना, ये उभरा हुआ हो, ये अंदरूनी मंगल आपका उभरा हुआ हो, ज़्यादा नहीं उभरना चाहिए, जैसे आप देखेंगे नॉर्मल उभरा हुआ पिंक हो, यहाँ पे अगर इस प्रकार से लाइनें हो तो ये अत्यंत बहुत ही शुभ बोला गया। ऐसे लोग इम्यूनिटी पावर जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद अगर इस प्रकार से हो और ये लाइफ लाइन को टच करे तो इसी को हम लोग बोलते हैं, राहु रेखा भी बोलते हैं, तो ये निगेटिव है। बार बार मैं बोलती हूँ स्लीपिंग लाइनें ज्यादा अच्छी नहीं बोली गई है, तो ये निगेटिव है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाहरी मंगल पे यदि मान लीजिए 2 हो, इस प्रकार से, ज्यादा नहीं, इस प्रकार से 2 हो, तो इन लोगों के पास में ना बहुत अच्छा ड्रीम हाउस होता है। जो भी इनके ड्रीम होते हैं ना, जो भी डिजायर होते हैं ना अपने हाउस के प्रति, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं, तो भूमि का भी सुख आपको मिलता है, प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है। तो अगर इस प्रकार से हो तो ये भी बहुत ही शुभ साइन है, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब देखिए अगर अपर मंगल अच्छा हो और गुड वीनस हो, है ना, शुक्र माउंट हो और बाहरी मंगल हो, ये दोनों बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा का क्राइटेरिया मैंने बताया है ना, थोड़ा सा पफी होना चाहिए, इस पे स्टैंडिंग लाइनें हो, कलर पिंक हो, रोज पिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही शुभ बोला गया है, बहुत ही अच्छा बोला गया। तो इन लोगों के पास लग्जरियस मकान होता है, जैसे कि आपको टॉपिक में भी मैंने बोला ना कि देखिए एक होता है कि चलिए मकान है, रोटी कपड़ा मकान हर किसी के पास लगभग होता है और चाहिए होता है, नीड होता है, लेकिन किसी को जरूरत होता है मुझे ड्रीम हाउस चाहिए। उन लोगों का ड्रीम और डिजायर बहुत ही बड़ा होता है। तो ड्रीम हाउस को देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? अपने मंगल और शुक्र को देखना पड़ेगा। मंगल आपको ड्रीम हाउस देगा, मतलब एक बेस देगा हाउस, लेकिन वो हाउस कहाँ पे होगा, वो किस एरिया में होगा, वो किस प्रकार से उसका सज्जा होगा, उसका सजावट होगा, ये सारा चीज आपको वीनस से पता चलता है। तो आपको यही चेक करना, अगर आप किसी भी जातक का देखेंगे कि ये माउंट अच्छा है और स्पेसियस हो, क्लीन हो, बहुत लोगों के दिख जाएगा। आप बहुत अच्छे घर जो रह रहे हैं, बहुत अच्छे जगह रह रहे हैं, उन लोगों के हाथ में आप देखेंगे आपका मिल जाएगा। एक तो उन लोगों का हाथ इतना सॉफ्ट होगा, हाथ खोलते ही पिंक किस दिखता है। उसके बाद ये लाइन हो तो समझ जाइए ये वीनस बहुत स्ट्रांग वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो लग्जरियस हाउस का योग बनाता है, ये चीज तो लग्जरियस हाउस का होगा। रिस्क टेकिंग भी क्वालिटी होता है इन लोगों में, बहुत ज्यादा एडवेंचरर होते हैं ये लोग। देखिए अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल अच्छा हो, अच्छा कुंडली में भी अच्छा हो, तो ये लोग अक्सर देखेंगे एडवेंचरर जितने भी काम होते हैं वो करेंगे। जैसे हो गया पंजी जंपिंग हो गया, है ना, राफ्टिंग तो चलो नॉर्मल कोई भी, लेकिन पंजी जंपिंग में थोड़ा सा ना उसमें करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, वो सारा काम ये लोग करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग क्वालिटी भी इन लोगों में होता है। बड़ी बड़ी चीज़ों में रिस्क आसानी से ले लेते हैं और उसमें अच्छे से सफल भी होते हैं। अब क्या होगा, ये अगर यहाँ पे अंदरूनी मंगल बुरा हो, यहाँ पे क्रॉस हो, बहुत सारी लाइन हो, बहुत ही फ्रस्ट्रेट इंसान होते हैं ये लोग को। आप देखना छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है इन लोगों में, ठीक है। अच्छा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होगा, अगर इस तरह से यहाँ पे ये अंदरूनी मंगल खराब हो और बाहरी मंगल भी साथ में खराब हो तो मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा ही मूड स्विंग कराता है, नहीं, मंगल भी कराता है आपका मूड स्विंग। अच्छा, और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए मंगल निगेटिव है, कुंडली में भी हो या फिर हाथ में भी हो या फिर कहीं भी हो, कहीं से कोई आपको किसी ने आपको बताया है कि आपका मंगल अच्छा नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, कुछ रेमेडीज भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मंगल अच्छा ना हो तो आपको करना क्या, ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लाल चीज़ों का दान आपको करना है या ऑरेंज चीज़ों का दान आपको करना है मंगलवार के दिन। इस तरह से आप डोनेट करके, इस तरह से, बाकी तो आप लोग जानते होंगे बजरंगबली का पूजा करना चाहिए एक्सेट्रा, तो इस तरह से आप मंगल सही कर सकते थे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।